तो भाई बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल जस्ट हमारे सामने है, लेकिन अभी तक हमारा सिलेबस उस तरीके से कवर नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए। कि सर 2024 हमने बर्बाद कर दिया, क्या 2025 को बचा पाएंगे? बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। सबसे बड़ा चीज क्या है भैया, आपका बोर्ड्स का एग्जाम है और ये बोर्ड्स का ही एग्जाम डिसाइड करेगा कि आपकी जर्नी आगे की क्या होने वाली है। सर 2024 को हमने बहुत हल्के में ले लिया। हमने स्टार्टिंग में जब 2024 में एंटर हुए थे तो हमने सोचा था कि हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसके तहत पूरे 2024 में बेहतरीन चीज करेंगे। लेकिन हुआ ये कि हम नॉर्मली में लेते चले गए और हल्के में लेकर चले गए, और हल्के में लेने के बाद हुआ मुद्दा कुछ ऐसा कि आज के टाइम पे ऐसा है कि हम बोर्ड्स का एग्जाम जब देने जा रहे हैं तो भाई बोर्ड्स का एग्जाम बिल्कुल जस्ट हमारे सामने है, लेकिन अभी तक हमारा सिलेबस उस तरीके से कवर नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए था। यानी कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीधे कमेंट करते हैं सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब आगे क्या करें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर अभी तक किया है लेकिन बहुत कम किया है, लेकिन अब आगे कैसे करें। तो भैया मैं आपको बता दूं कि 2024 तो आपने बर्बाद कर दिया है, मोस्टली लोगों ने बर्बाद कर ही दिया है, ठीक है। और अगर उनमें से आप हो तो आपके लिए बिल्कुल वीडियो है, क्योंकि आपको जानना है क्या कि सर 2024 हमने बर्बाद कर दिया, क्या 2025 को बचा पाएंगे? तो भैया बिल्कुल बचाना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है दूसरा, कोई चारा ही नहीं है दूसरा, ठीक है भैया। 2024 आपने बर्बाद कर दिया है, 2025 मत होने देना, ठीक है। अब वो नहीं कैसे होने दिया जाए, कैसे क्या किया जाए सर जिससे कि हम 2025 को बर्बाद ना होने दें, क्योंकि इस 2025 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। सबसे बड़ा चीज क्या है तो भैया आपका बोर्ड्स का एग्जाम है, और ये बोर्ड्स का ही एग्जाम डिसाइड करेगा कि आपकी जर्नी आगे की क्या होने वाली है। तो भैया जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये 2025 जो है ना वो आपका लाइफ चेंजिंग ईयर है, और लाइफ चेंजिंग ईयर है तो इसको बर्बाद मत होने देना। भैया जो बीत गई बात वो बीत गई, चलो ठीक है 2024 आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन 2025 को बर्बाद मत होने दे देना, क्योंकि अगर ये बर्बाद हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, जिसके बाद आप इस 2025 के साथ अपने करियर को भी आबाद कर लोगे। अब उसके लिए मैं आपको बता दूं 2024 में जो गलतियां हमने करी थी, यानी कि हमने हल्के में ले लिया कि हो जाएगा, बट अब आपके ऊपर समझ लो पहाड़ टूट पड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम जस्ट आपके सामने है और अब समय बचा है बहुत कम, और इस कम समय में कैसे हम बेहतरीन तरह की तैयारी करें जिससे कि हमारा रिजल्ट एकदम अव्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए करना कुछ ये है कि आपको इन जो भी समय बचा हुआ है, अब जैसे कि बात की जाए जनवरी बचा है, फैब बचा है, कुछ बच्चों के फैब में एग्जाम है, कुछ बच्चों के फैब के एंड में एग्जाम है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्स हैं कुछ के, ठीक है, जैसा भी आपके एग्जाम है। लेकिन आपके पास जो भी ये 1 से 1.5 महीने का समय जो बचा हुआ है, इस 1 से 1.5 महीने के समय के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपको एकदम क्या करना है भाई, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, एक प्रॉपर प्लान के तहत चलना है। और अगर वो प्रॉपर प्लान के तहत आप चल गए तब जाकर ही आप अपने गोल को बढ़िया से अचीव कर पाओगे, नहीं तो भैया जिंदगी भर भटकते रह जाओगे। ध्यान रखना, क्या भाई, जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, इसका ध्यान रखना, ओके। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये 2024 जो आपने बर्बाद कर दिया है, लेकिन 2025 के अंदर आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। और वो चलना कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपने बहुत सारे, भाई क्या किया भाई, आपने बहुत सारी पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन उस पढ़ाई को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं की, अभी भी बिखरा हुआ है। हाफ ईयरली में आपने अपना अंजाम देख लिया होगा कि रिजल्ट कैसा आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूं कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है तो सिस्टमेटिक से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है भाई। अगर आपको पता है कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है तो उस अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करोगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस चैप्टर के अंदर कितनी पकड़ है और किस चैप्टर में बिल्कुल पकड़ ढीली हो चुकी है, ठीक है। तो भाई उसको भी पकड़ना बाकी है, यानी आपको किस में कितनी मेहनत करनी है ये बिल्कुल आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अब आपको बाहरी फालतू काम जिसे कहा जाए कि भाई यार दोस्तों के साथ घूमना, ये करना, वो करना, घूमना, मजे करना, तो भैया ये मजे भूल जाओ। अब मजा ढूंढो अपने पढ़ाई में, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये मजा पढ़ाई में ढूंढ लिया तभी ये मजा आगे मजा बरकरार रहेगा, नहीं तो ये मजा कब सजा बन जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली बात मैं बता दूं कि भाई आपने सबसे पहले तो क्या करना है, अपने पढ़ाई को सबसे पहली प्राथमिकता देनी है, उसको एकदम
सिस्टमैटिक, यानी कि सबसे पहले बताया मैंने सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आपको सभी फॉर्मूले, जैसे गणित विषय की बात करूं तो सभी फॉर्मूलेज बिल्कुल सही से याद होने चाहिए, यानी इसको एक अलग से पेज पर पूरा लिख लो, सभी फॉर्मूले, पेज का एक बड़ा सा चार्ट बनाकर अपने स्टडी टेबल जहां पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने लिख दो सारे फॉर्मूले सीधे, जिससे कि वो सारे फॉर्मूलेज आपके सामने रहें, आंखों के सामने रहें और आपकी पढ़ाई बढ़िया हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जब ज़्यादा देर तक आपके सामने रहती है तो फिर आपके दिमाग में वो घुसने लग जाती है। तो एक प्रॉपर फॉर्मूलों का चार्ट बनाकर वहीं चिपका दो कि भाई ये चीज़ हमें पढ़नी है, जिससे कि क्या होगा कि आपकी आधी जर्नी, आधी मुश्किलात जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी कि आपको सारे फॉर्मूले सामने दिख रहे हैं, सारे फॉर्मूले पता है कितने चैप्टर में कौन चैप्टर कितने मार्क्स का रहा है ये पता है। अब उसके बाद जब ये पूरी चीज़ें हो गई, फिर सबके कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सारे सर मिलेंगे कहां से? तो मिलेंगे भैया यहीं पर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको बस यहां पर अड्डा हिंदी मीडियम क्लास 11-12 जो कि ये चैनल है, इस पर आप बस जुड़े रहिए। ठीक है, डेली क्लासेस देखिए, मजा तो आता ही रहेगा। ठीक है भाई डेली क्लासेस देखोगे मजा आता रहेगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए प्रॉपर प्लान बनाया गया है। यहां पर आप प्रॉपर प्लान के तहत हर एक कॉन्सेप्ट को सीखोगे, हर एक क्लास के अंदर पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करोगे। ठीक है, सारी चीजें एकदम सही सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताई जाएगी कि इस बार का बोर्ड्स आप टॉप करो। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेगुलर कनेक्टेड रहना है और इस 2025 को आपको बचाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये 2025 नहीं बचा भैया, ये बर्बाद हुआ तो आप बर्बाद हो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपके लिए बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही वेल क्वालिफाइड जो हैं, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि साइंस डोमेन का सब कुछ मिलने वाला है, आर्ट्स का सब कुछ मिलने वाला है, यानी कि आपकी जर्नी एकदम बेहतरीन होने वाली है। तो बस अब आपकी है देरी, आप रेगुलर कनेक्ट रहिए, डेली पढ़िए, मजा तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज हम अलविदा लेते हैं, मिलेंगे क्लासेस में, बिल्कुल जुड़िए, मजा आएगा, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे और इस बार 2025 को बचा देने वाले हैं।